अंतिम चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को लगने जा रहा है और ये ग्रहण भारत में कहां कहां दिखाई देगा, दुनिया में कहां दिखाई देगा, ये आपको बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ये चंद्र ग्रहण किस राशि और नक्षत्र में लग रहा है, आप ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें, किन बातों का ख्याल रखें, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चंद्र ग्रहण पर क्या करें। हमारे साथ खास मेहमान है ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडित जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़े और इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। तो अब सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल होता है कि इस बार चंद्र ग्रहण कितने बजे शुरू हो रहा है और सूतक कब से लग रहा है? बिल्कुल, देखिए अर्पिता, इस बार के चंद्र ग्रहण की सबसे जो खास बात है वो ये है कि ये चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई देगा। और जब कोई ग्रहण किसी जगह पर दिखाई देता है तो सूतक के नियम उस पर लागू हो जाते हैं, जैसा प्रश्न अभी अर्पिता जी ने पूछा। वर्ष का ये अंतिम चंद्र ग्रहण है साल 2022 का, और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसको हम पूर्ण चंद्र ग्रहण कहेंगे। अगर हम भारतीय समय से देखें तो भारतीय समय से ये मध्य दोपहर में 1:32 पर आरंभ होगा, लेकिन भारतवर्ष में उस समय दिन होगा, चंद्रमा क्षितिज से नीचे रहेगा, इसलिए भारतवर्ष में इसका दर्शन होगा चंद्रोदय के साथ, यानी लगभग शाम को 5:30 बजे के बाद आप भारतवर्ष में इस चंद्र ग्रहण के दर्शन कर पाएंगे। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण शाम को 7:26 पर समाप्त होगा, यानी अगर हम भारतवर्ष के हिसाब से देखें तो शाम को 5:30 के आसपास से शाम को 7:26 तक इस ग्रहण के आंशिक दर्शन किए जा सकेंगे। इसका सूतक 8 नवंबर को सवेरे 9:21 पर आरंभ हो जाएगा। सूतक क्या होता है? सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों की पूजा बंद हो जाती है, और सूतक काल में जो लोग इसके नियमों को सख्ती से मानते हैं वो सूतक काल में भी जल और अन्न ग्रहण नहीं करते। तो 8 नवंबर को सुबह 9:21 पे ये सूतक शुरू होगा और सूतक काल समाप्त होगा शाम को 6:18 पर। यानी इस समय में आपको सारे नियमों का पालन करना होगा, जो नियम ग्रहण के बताए जाते हैं उन नियमों का पालन करना लाभकारी होगा। अब अगर हम ज्योतिष के नजरिए से देखें, क्योंकि देखिए ज्योतिष में ग्रहण को एक बड़ी घटना के तौर पर देखा जाता है, और वराह मिहिर ने वृहत संहिता में ग्रहण के बारे में बड़े सारे इशारे किए हैं। अब ये ग्रहण मेष राशि और भरणी नक्षत्र में लग रहा है। मेष राशि में और भरणी नक्षत्र में ये ग्रहण लगेगा, जहां से ये पूरी दुनिया पर और हर राशि पर अपना प्रभाव डाल सकेगा। बिल्कुल पंडित जी, देखिए आपने ये विस्तार से बताया, लेकिन आप ये सूतक को लेकर बहुत सारे भ्रम लोगों के मन में रहते हैं। क्या चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सूतक हर समय एक जैसा ही होता है, या ग्रहण के हिसाब से सूतक बदलता भी है, कुछ नियम कानून बदलते भी हैं? सूतक अर्पिता, पहले तो ये कि होता क्या है। सूतक एक ऐसी स्थिति है जब आप ग्रहण को समझ करके उसमें नियमों का पालन करेंगे, खान पान नहीं करेंगे, पूजा उपासना करेंगे, यानी सूतक के समय में आपको ईश्वर की पूजा उपासना करनी है। अब अर्पिता ने जैसा कहा कि क्या सूतक के नियम ग्रहण के हिसाब से बदलते रहते हैं, बिल्कुल सही कहा। ग्रहण के हिसाब से सूतक के नियम बदल जाते हैं, क्योंकि देखिए ग्रहण जहां पर लगेगा, जिस स्थान पर दिखाई देगा, उसी स्थान पर सूतक के नियम लागू होंगे। अब ग्रहण इसके पहले भी इस साल में 2022 में कई बार ग्रहण पड़े, लेकिन ये ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य नहीं हुए, भारतवर्ष में दिखाई नहीं हुए, तो इसके पहले हमने सूतक के किसी नियम का पालन नहीं किया है। सूतक में होता क्या है कि जिन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं
वो मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। कारण यह है कि जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं उनके अंदर प्राण डाला जाता है सूर्य और चंद्रमा की सहायता से, और ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा प्रभावित होते हैं, इसीलिए उन मूर्तियों की एनर्जी भी प्रभावित होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सूतक में जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, प्राण प्रतिष्ठित देव स्थान हैं, वहां पर पूजा नहीं होगी। लेकिन एक बात यह समझिए कि सूतक के नियम शिवलिंग पर लागू नहीं होते, क्योंकि शिवलिंग को हम निराकार मानते हैं। यह बात सही है कि शिवलिंग आपको दिखाई देता है, लेकिन शिवलिंग को भगवान शिव का निराकार स्वरूप मानते हैं, इसलिए शिवलिंग की पूजा करने में कोई मनाही नहीं है। और जहां पर शिवलिंग स्थापित है वहां पर पट बंद करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो सूतक के साथ ये समझिए कि जब ग्रहण दिखाई देगा और जिन स्थानों पर दिखाई देगा वहीं पर सूतक के नियम लागू होंगे। खाने पीने की वर्जना, सोने जगने की वर्जना, पूजा उपासना के नियम, ये वहीं लागू होंगे जहां पर ग्रहण दिखाई देगा। पंडित जी, जैसे आपने बताया कि अंतर होता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में, और उसके हिसाब से नियम भी बदलते हैं। वो कौन से नियम हैं जो चंद्र ग्रहण में बदल जाते हैं सूर्य ग्रहण से? देखिए, सूतक के लगने वाले घंटे भी बदल जाते हैं। सूर्य ग्रहण में सूतक लगता है लगभग 12 घंटे पहले। अभी कुछ दिनों पहले, लगभग 15 दिनों पहले सूर्य ग्रहण लगा था, तो 12 घंटे पहले सूतक लग गया। चंद्र ग्रहण थोड़ा बाद में इसका सूतक लगता है, ये 12 घंटे से कम समय में इसका सूतक शुरू होता है। तो सूतक के पहले नियम यही दोनों में अंतर बताते हैं। दूसरा ये बात समझिए कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि पृथ्वी का 70% इलाका जल का है और चंद्रमा जल को प्रभावित करता है। तो चंद्र ग्रहण के सूतक के नियम ज्यादा सख्ती से माने जाते हैं। सूर्य ग्रहण के सूतक के नियम उतने कठिन नहीं होते। चंद्र ग्रहण के सूतक में तो यह भी कहा जाता है कि आप जितने समय सूतक लगा है या जितने समय ग्रहण लगा हुआ है, उतने समय में आप जल का सेवन भी ना करें। खाने पीने को लेकर भी, क्योंकि ग्रहण के वक्त कहा जाता है कि जो पूरा बने हुए खाने हैं वो आप मत खाइए, उसमें आप जो घरों में रखे राशन जो पके नहीं या बिना पके जो है उसमें आप तुलसी डाल दीजिए। तो यही सारे नियम इसमें भी लागू होते हैं चंद्र ग्रहण में भी? बिल्कुल, ये आप जो बता रही हैं ये सूतक के बिल्कुल परफेक्ट नियम हैं, और ये सूतक के नियम लागू होते हैं जितने समय ग्रहण काल होता है। अगर आप सूतक के पूरे नियम नहीं भी मान पाते, तो जितने समय ग्रहण काल होता है उतने समय में आप अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। आप अनाज नहीं खाएंगे, जल नहीं पिएंगे। जो भी 2-2.5 घंटे का समय होता है उतने समय में आप पूजा उपासना करेंगे। जैसा अर्पिता ने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है कि जो पका हुआ भोजन है, जो भोजन आपने पकाया हुआ है, या घर में जो जल आपने रखा हुआ है स्टोर करके, उसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं। कारण क्या है? ग्रहण से एक विशेष तरह का रेडिएशन पैदा होता है। ग्रहण से विशेष तरह की तरंगे पैदा होती हैं। तुलसी के पत्ते में पाया जाता है पारा यानी मरकरी, इसीलिए तुलसी के पत्ते उस रेडिएशन को नष्ट करने की ताकत रखते हैं। इसीलिए तुलसी के पत्तों को भोजन में डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं, क्योंकि जो ये ग्रहण के नियम हैं, न खाने के न पीने के, ये बीमारों पर, वृद्धों पर और बच्चों पर लागू नहीं होते। तो अगर कोई बच्चा खाना खाना चाहे या कोई बीमार है वो भोजन करना चाहे तो आप उसे रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए जो पका हुआ भोजन है उसमें और जल में तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं, ताकि ग्रहण का दुष्प्रभाव उसके ऊपर ना पड़े। पंडित जी, इसमें गर्भवती जो होती हैं उनको लेकर भी मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अब जरा इसका रुख कर लेते हैं कि चंद्र ग्रहण किन किन जगहों पर पंडित जी दिखाई देगा। जी, जैसा पहले भी कहा अर्पिता कि जहां जहां दिखाई देगा वहां वहां इसके प्रभाव ज्यादा होंगे और वहां सूतक के नियम लागू होंगे। जैसे अगर हम विश्व की बात करें तो यह ग्रहण उत्तरी पूर्वी यूरोप में दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा, प्रशांत महासागर में
और हिंद महासागर में दर्शनीय होगा, दिखाई देगा। भारत में जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है वो केवल पूर्वी भागों में दिखाई देगा, यानी ईस्टर्न बेल्ट जो भारत का है वहां पर आप पूरा ग्रहण देख सकेंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि चंद्रोदय थोड़ा लेट में होगा, इसलिए ज्यादातर जगहों पर आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। आंशिक ग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा। कोलकाता, पटना, सिलीगुड़ी, रांची और गुवाहाटी ये पूर्वी इलाके हैं भारत के, यहां पर पूर्ण चंद्र ग्रहण के दर्शन होंगे। अब देखिए, ज्यादातर भारत में चूंकि चंद्रोदय थोड़ा विलंब से होगा, इसलिए ज्यादातर भारत में चंद्रमा के उदय के साथ शाम को 5:30 बजे के बाद आंशिक चंद्र ग्रहण के दर्शन होंगे। जो भारत के पूर्वी इलाके हैं वहां पर आप पूर्ण चंद्र ग्रहण के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन यह बात आप जाने रहिए कि यह चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसीलिए इसके प्रभाव भी पूर्ण होंगे। भारतवर्ष में चूंकि ज्यादातर जगहों पर दिखाई देगा, तो इस ग्रहण के प्रभाव भारतवर्ष में आने वाले वक्त में जरूर पड़ेंगे।